तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद है कि अच्छे होंगे। ओके, तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो क्लास फोर का बिहार बोर्ड का बुक है। ओके, और चैप्टर नंबर कितना है? चैप्टर नंबर 10 है। चैप्टर नंबर क्या है? चैप्टर नंबर 10 है। आज हम उसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है टॉपिक का नाम क्या है? भार। मतलब हम क्लास 4 का अध्याय 10 और टॉपिक का नाम भार है और बिहार बोर्ड का बुक है। हम इसी के सारा क्वेश्चन प्लस सबको हम एक एक करके बताने वाले हैं और वीडियो का लास्ट तक देखिए। ओके, आपको सारा चैप्टर 40 से 45 मिनट लगेगा इस वीडियो को देखने में। और जो इजी क्वेश्चन है अगर आपको आता है तो उसको वीडियो को भगा कर देखिए। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। 4 से 5 मिनट भगा लीजिएगा तो इजी वाला क्वेश्चन खत्म हो जाएगा और एकदम आसान तरीके से बताएंगे। अगर आपने चैप्टर नंबर 9 नहीं देखा है तो आपको ये चैप्टर समझ में नहीं आएगा। इसीलिए सबसे पहले हम लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे और चैप्टर नंबर 9 पहले देखो। ज़्यादा एकदम छोटा सा टॉपिक है, 15 मिनट का वीडियो है, पूरा देख लो। फिर इसको बनाने का कोशिश करो। आपको एक एक क्वेश्चन समझ में आ जाएगा मैथ का। ओके, मैथ बनाने में आपको मैथ सब बोलते हैं कि मैथ सबसे हार्ड सब्जेक्ट है, लेकिन मेरे को लगता है कि मैथ सबसे इजी सब्जेक्ट है। और पेज नंबर 82 से 89 तक जितना क्वेश्चन है हम ये सभी क्वेश्चन को बताने वाले हैं। क्लास 4 का चैप्टर नंबर 10 है बिहार बोर्ड का। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये है, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? सबसे पहला क्वेश्चन ये है, क्या बोल रहा है? कौन सा पलरा नीचे झुका है और कौन से पलरे उस पलरे पर नीचे उस पलरे पर तीर का निशान बनाइए। समझ में आया क्या? कौन सा पलरा ज्यादा भारी है? अगर हम कोई भी वजन लेते हैं, कोई भी सामान लेते हैं, जैसे चावल लेने जाते हैं हम दुकान में, तो हमको क्या करता है? तराजू पे हमको नाप कर देता है। हम सब जब कोई सामान लेवे जाए तो हमरा सबके जैसे चावल ही लेवे जाइए तो कोई भी चीज जो है ना तराजू पर नाप कही दे छै, तब हम सब ले रहे ना। तो वही है, मतलब सेम वही है, मतलब से सब कुछ वही पढ़ना है आपको अगर आपको जानकारी है तो तुरंत आप बना लोगे। क्या बोल रहा है? कौन सा पलरा ज्यादा भारी रहेगा? जिधर भारी रहेगा उधर झुका रहेगा और जिधर कम रहेगा उधर ऊपर रहेगा। समझ में आया क्या? अगर मान लो दो टोकरी में आम है, दोनों पलरा पे आम है, जिधर ज्यादा रहेगा उधर तो पलरा झुक जाएगा ना रे। तराजू है, मान लो ऐसे तराजू रखा है और इधर 1 केजी आम है, इधर 1.5 केजी आम है, तो कौन सा पलरा ज्यादा झुका रहेगा? नहीं, इधर वाला जिसपे 1.5 केजी, क्योंकि इसमें वजन ज्यादा है और इसमें कम है। तो यही बोल रहा है, समझे क्या? अगर मान लो ये तराजू है, ये वाला जो है तराजू, ये दोनों तराजू है, ठीक है। अभी बोल रहा है कि इस पे कितना कितना ग्राम सामान रखा है। एक पे तो 500 ग्राम सामान रखा है, ठीक है, और एक पे 200 ग्राम और 200 ग्राम, मतलब 200 ग्राम 200 ग्राम, दो बटखारा रखा हुआ है, दो चीज रखा हुआ है। मान लो यहाँ ही रखा होगा तो कितना हुआ टोटल? 400 ग्राम। और इधर कितना है? 500 ग्राम। तो नीचे कौन सा रहेगा? झुका हुआ कौन सा रहेगा? तो 500 ग्राम वाला, क्योंकि 400 ग्राम 500 ग्राम से ज्यादा है, सॉरी 500 ग्राम 400 ग्राम से ज्यादा है, इसीलिए इधर का होगा। ओके, तो यही कह रहा है, सिंपल सा लॉजिक है। 500 वाला भारी है तो मतलब 500 वाला क्या होगा? 500 वाला नीचे झुका हुआ रहेगा, नीचे झुका हुआ रहेगा। तो क्या बोल रहा है? इसमें तीर का निशान बनाइए। तो तीर का निशान हम इधर बना देते हैं। 1 मिनट, हम बना देते हैं। तो हम इसमें तीर का निशान बना देते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। ये देखिए, ऐसे तीर का निशान बनाना है, सिंपल सा लॉजिक है। अब फिर इसी तरह बोल रहा है कि इसमें बताइए कौन सा नीचे है और कौन सा ऊपर है। समझ में आया क्या? कौन सा नीचे है और कौन सा ऊपर है। तो इसमें भी सेम मेथड अपनाना है। देखो यहाँ पे कितना है, यहाँ पे शायद दिख नहीं रहा है, 500 ग्राम होगा शायद। अगर 500 ग्राम है, नीचे 200 200, मतलब टोटल 900 ग्राम हुआ। इधर कितना है? 500 200 700 750 ग्राम, मतलब ज्यादा इधर है, इधर 900 ग्राम है, इधर 750 ग्राम है। तो कौन सा झुका हुआ रहेगा? जो ज्यादा वाला है वो नीचे झुका हुआ रहेगा, जो कम वाला है वो नहीं झुका हुआ रहेगा। ओके, तो समझ में आ गया? तो तीर का निशान कहाँ बनेगा? तीर का निशान यहाँ पे बनेगा। आपको 2 क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। हम थोड़ा अब इसको फास्ट करते हैं। ओके, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर आपको इतना समझ में आ गया होगा तो आप समझ जाओगे। फिर ए में इसमें तीसरा क्वेश्चन, यहाँ पे 125 ग्राम है, 100 125 है, यहाँ पे 50 50 100 ग्राम, मतलब 125 ग्राम नीचे झुका रहेगा, 125 ग्राम जो है वो झुका रहेगा। तो हम क्या करेंगे? हम यहाँ पे तीर का निशान बना देंगे। और उसी तरह 500 250 ग्राम, इधर 300 ग्राम है, तो कौन सा झुका रहेगा? इधर ये झुका रहेगा। ओके, आपको समझ में आएगा? इसका आंसर ये होगा, इसका आंसर ये होगा। आपको क्लियर है? पेज नंबर 84 का क्वेश्चन है। ओके, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन इससे भी आसान है। अगर आपको एक क्वेश्चन आता है तो आप क्या करो, वीडियो भगा लो और फटाफट देखो वीडियो भगा के। अगर आप चाहो तो पूरा एक तरफ से देखोगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। कैसे, क्या लिखा हुआ है, ऐसे 5 चीज लिखिए, ऐसे 5 चीजों का नाम लिखिए जो आपके घर में खरीदे जाती है। अब पहले 2 कॉलम वहां पे दिया हुआ है, आप ध्यान से देखना, वहां पे जाके वहां पे 2 कॉलम दिया हुआ है 84 पे, ग्राम में खरीदे जाने वाली चीजें और किलोग्राम में खरीदे जाने वाली चीजें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहला जो है, जीरा हम ग्राम में खरीद सकते हैं, इलायची ग्राम में खरीद सकते हैं, लौंग हम ग्राम में खरीद सकते हैं, काजू भी हम 250 ग्राम, चीनी भी हम ग्राम में खरीद सकते हैं। और दूसरा एकदम इजी क्वेश्चन है, आपके घर में जो सामान आता है ना खाने पीने वाला, उसको हमको लिखना है कौन सा ग्राम में खरीदते हैं और कौन सा किलो में खरीदते हैं। चावल हम किलो में खरीद के लाते हैं, आलू किलो में खरीद के लाते हैं, आटा किलो में खरीद के लाते हैं, दाल किलो में खरीद के लाते हैं, टमाटर, हालांकि इसको भी हम ग्राम में ला सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम सभी के घर में जो है सो ये चावल दाल किलो में आता है और ये जो है किस में आता है, ग्राम में आता है। अब हम आपको बताते हैं, किलो को केजी को किससे हम करते हैं, केजी से डिनोट करते हैं। इसका जो शॉर्ट फॉर्म है केजी लिखवा रहेगा, मतलब समझो कि किलोग्राम है, और ग्राम को लिखा रहता है GM। ओके, तो ये होता है क्या, ग्राम। ओके, आपको इतना समझ में आएगा होगा, एकदम इजी क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन नहीं था, ये ऐसे ही टाइम पास था, पेज नंबर 84 का। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा ये हार्ड है, थोड़ा सा क्या है, थोड़ा सा यह क्वेश्चन हार्ड है, लेकिन टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, एकदम आसान भी है। थोड़ा सा आप लोग याद रखिए, मेरे लिए आसान है। अभी क्या बता रहा है, पेज नंबर 85 का क्वेश्चन है। चलिए आज आप कितना का सामान चलिए आज आप कितना किराना का सामान तौलिए। आज आप कितना पढ़ा रहा था कि मेरा आंख थोड़ा दिक्कत है आंख से देखने में। चलिए आज आप किराना का सामान तौलिए। क्या बोला है, 750 ग्राम चीनी तौलने के लिए कौन कौन से बटखारा काम में लेंगे। कहने का मतलब, अगर हमको 700, हम दुकानदार है मान लो, हमको अगर हमको किसी को 750 ग्राम मतलब 3 पौवा अगर हमरा चीनी देवे के पड़ता है, तो हम कौन कौन सा बटखारा रख के हम नाप तौल सकलिए। तो बहुत सारा, लेकिन हम एकदम एगो इजी मैटर बतबैली। सबसे पहले हम कथी करबे, सबसे पहले करेंगे 500, 200 और ये 50। एक पाव में मतलब 750 ग्राम में होता है 750 ग्राम, मतलब 500 200 700 हुआ, 50 ग्राम डाल देंगे मतलब 750 ग्राम हो गया। ओके, अब बोल रहे हैं 125 ग्राम इलायची तौलने के लिए कौन कौन से बटखारे का इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले 125 था 100 ग्राम और 25 ग्राम, मतलब इजी है, 100 ग्राम और 25 ग्राम को हम इस्तेमाल करेंगे, या 50 ग्राम में 25 ग्राम, बात एक ही पड़ता है। ओके, अब फिर तीसरा वहां पे दिया हुआ है, लेकिन हमने ये 25 ग्राम का बटखारा डाला है यहाँ पे, मतलब सिर्फ ये बोल रहा है कि बटखारा हम कौन कौन सा उपयोग करेंगे, इतना चीज। अब 1 किलो 650 ग्राम चने की दाल तौलने के लिए कौन कौन सा बटखारा का इस्तेमाल करेंगे। तो 1 किलो मतलब सबसे पहले 1 केजी का मतलब 1 किलो का हम सबसे पहले बटखारा इस्तेमाल करेंगे, तो 1 किलो, और उसके बाद फिर 500, फिर 100 और फिर 50 ग्राम, मतलब 650 ग्राम, 1 किलो 650 ग्राम हो गया। आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, उम्मीद है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एकदम इजी था, आसान था, इसीलिए हम थोड़ा फास्ट करके बताएं। और आपको भी पता है, अगर आपको घर में सामान आता है, अगर आप सामान लेते जाएंगे, लाने जाते होंगे, कि आप क्लास 4 में जाते होंगे, क्लास 4 में वो तो जरूर कुछ ना कुछ सामान लाने जाते होंगे, तो आपको पता है अगर हमको आधा केजी चीनी लेना है तब 500 ग्राम का बटखारा डालते हैं, अगर हमको 1 केजी चीनी लेना है तो 1 किलो का बटखारा डालते हैं। सब यही है टोटली चैप्टर में। अगर आप इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखे होंगे तो आपको नहीं समझ में आएगा। अभी क्या बोल रहा है, 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम बनाने के लिए अलग अलग तरीके का उपयोग कीजिए। देखिए 1 किलोग्राम मतलब होता है 1000 ग्राम, ये सबको पता है, ये हमको भी पता है, आपको भी पता है। अगर 1 किलो, देखो सबसे पहले किलो को ग्राम में बदलने के लिए, अगर मान लो आपके पास 2 किलो दे देता है, आपको कितना 2 केजी बोल देता है और इसको बोलता है ग्राम में बदलने के लिए, तो हमको कुछ नहीं करना है, हमको सिंपल से यहाँ पे 2 लिख देना है, 2 पे 3 को 0 बैठा देना, मतलब कितना ग्राम हो गया, 2000 ग्राम, 2000 ग्राम हो गया। समझ में आया क्या, आपको इतना तक समझ में आएगा। अभी क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 1 किलोग्राम को 1 किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट कीजिए, मतलब ग्राम में बदलिए अलग अलग तरीके से। हम कैसे कैसे बटखारा डाल के हम ग्राम में बदल सकते हैं, एकदम आसान है। अब देखो ध्यान से, आप आराम से बना सकते हो। पहला 1 किलोग्राम बराबर हम लिखेंगे 500 ग्राम 500 ग्राम, मतलब अगर 2 बार 500 ग्राम डालेंगे तो 1000 ग्राम हो जाएगा। ओके, फिर दूसरा 1 किलोग्राम में 200 ग्राम 200 ग्राम 100 ग्राम और 500 ग्राम, मतलब 1000 ग्राम हो जाएगा। 200 200 400 400 100 500 500 100 500 500 1000 1000 ग्राम
हो गया। और आपको वीडियो अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो सबसे पहले 1 नंबर देखिए, 2 नंबर चैप्टर देखिए, 3 नंबर देखिए, फिर जाकर ये समझ में आएगा, क्योंकि लास्ट टॉपिक है। जोड़ घटाव गुना भाग अगर आपको नहीं आता है तो नहीं आएगा समझ में। फिर तीसरा, 6 टाइम्स हमको 6 तरीका से लिखना है। 200 ग्राम 200 ग्राम 200 ग्राम 200 ग्राम 200 ग्राम 5 बार 2 में 5 से गुना करते हैं तो कितना होता है 10, 10 पर 3 मतलब 1000 ग्राम हो जाएगा अगर इसको जोड़ेंगे तो। 200 ग्राम 400 400 200 600 600 200 800 800 200 1000 मतलब 1000 ग्राम हो गया। फिर 1 किलो लिखेंगे, फिर 200 ग्राम 100 ग्राम 100 ग्राम 100 ग्राम और फिर 500 ग्राम। हम इतने तरीका से बना सकते हैं। ओके, और फिर 1 किलो को 500 ग्राम 200 ग्राम 100 ग्राम मतलब हम इतने तरीका से इसको लिख सकते हैं। और तरीका भी है जिससे हम लिख सकते हैं अगर चाहे तो, लेकिन हमको कितना पूछा है 6 तरीका। आप क्या करो, या तो कॉपी में नोट कर लो वीडियो पॉज करके, नहीं तो क्या करो आप इसका स्क्रीन शॉट ले लो और वीडियो को लास्ट तक देखिए। हम ऐसे ही एकदम आसान तरीका से हम आपको एक एक करके हर एक क्वेश्चन को बताने वाले हैं और समझाने वाले हैं। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो पहले आप क्या करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और जितना भी आपके दोस्त है फ्रेंड सर्कल में सबको बोलो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, जो आपके क्लासमेट है उसको, और वीडियो को लाइक करो शेयर करो जितना से जितना हो सके। अगर आपको कोई क्वेश्चन में डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में डालो, हम उस क्वेश्चन को डबल में समझाएंगे, दूसरे तरीके से समझाएंगे, क्योंकि मैथ एक तरीके से नहीं बनता है, समझे क्या। मैं बता दिया सिर्फ वैसे नहीं बनता मैथ, आप 10 तरीके भी खोज सकते हो मैथ बनाने के लिए। ये हिंदी नहीं है, जैसे अगर हिंदी क का मतलब क ही होता है, अगर मैथ हमको अगर पढ़ना है तो हम अगर जिस तरीके से बनाते हैं, ये जरूर नहीं है कि हम सही हम जो बताते हैं उसी तरीके से बनेगा, दूसरा तरीका से भी बन सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर आप चाहो, अगर आप अपना दिमाग लगाओ तो जब हम बताते हो तो समझाने के लिए। टीचर क्यों रहता है, टीचर बच्चों को समझाने के लिए रहता है, बल्कि और बच्चों जितना भी रहते हैं उसको हर एक तरीका से मैथ बना सकते हैं। 50 तरीका है मैथ बनाने के लिए, इसलिए बोलते हैं कि आप अपना तरीका भी अप्लाई करो। ओके, अभी क्या बोल रहा है बताइए कितने ग्राम है, 1 किलोग्राम और 50 ग्राम, बताइए कितने ग्राम है। तो हम आपको पहले भी बता सकते हैं, अगर 1 किलोग्राम रहे तो कितना ग्राम होता है 1000 ग्राम। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है पिछले वाला तो आपको मैं बोला ये समझ में नहीं आएगा, आपको फिर भी हम बता देते। अगर मान लो 1 किलोग्राम में कितना ग्राम रहता है, 1 किलोग्राम में कितना रहता है, 1 केजी में, सॉरी 1 मिनट, अगर मान लो आपके पास 1 किलोग्राम है, 1 मिनट, एक थोड़ा मेरे को राइटिंग नहीं बैठता है, लैपटॉप से लिखता है इसीलिए, तो इसमें कितना रहता है 1000 ग्राम रहता है, 1000 ग्राम रहता है। अभी क्या बोल रहा है, इसको किलोग्राम में बताइए। सबसे पहला क्वेश्चन एकदम आसान है, बना सकते हैं। हमको क्या करना है, पहले क्या दिया हुआ है 1000 ग्राम, 1 किलोग्राम में कितना होगा 1000 ग्राम, और ग्राम में 500 दिया, आप दोनों को जोड़ देंगे जो आएगा हमारा आंसर, मतलब कितना होगा 1500 ग्राम। 1 किलो 500 ग्राम में कितना होता है 1500 ग्राम होता है। उसी तरह 11 किलो 700 ग्राम में कितना होगा, हम क्या करेंगे 11 गुने 1000 प्लस 700। अगर आपको ऐसा समझ में नहीं आता तो हम अभी दूसरे तरीके से बताते हैं। तो 11 में 1000 से गुना करेंगे तो 11000 और 11000 में 700 जोड़ेंगे तो कितना होगा 11700 ग्राम होगा। ओके, उसी तरह फिर 15 किलो है तो 15 किलो में 1000 से गुना करेंगे तो कितना होगा 15000 प्लस 300 मतलब 15300 ग्राम। ओके, फिर उसी तरह अगर 50 किलोग्राम मतलब 50 केजी ग्राम और 900 ग्राम को जोड़ेंगे तो कितना होगा 50,900 ग्राम। अगर आपको ये समझ में नहीं आता हम दूसरा तरीका बताते हैं। दूसरा तरीका एकदम ध्यान से देखो और वीडियो को लास्ट तक देखो। अगर आपको चैनल सब्सक्राइब नहीं करता, सबसे पहले चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो, और जो रेड कलर का नीचे बटन दिख रहा है आपको समझ में नहीं आ रहा होगा जो उस पर दबाओ, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। अभी क्या बोल रहा है, आप दूसरा क्वेश्चन के देख लो, इसमें आपको नहीं समझ में आएगा। 11 किलोग्राम है तो 1 किलोग्राम 1 केजी 1 किलोग्राम बराबर कितना होता है, 1 किलोग्राम बराबर होता है 1000 ग्राम होता है जी। अगर 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम होता है तो अभी क्वेश्चन क्या कह रहा है 11 किलोग्राम प्लस 700 ग्राम कितना होगा, मतलब इसको ग्राम में कन्वर्ट करना है। तो 1 किलोग्राम बराबर कितना होगा 1000 ग्राम, तो 11 किलोग्राम बराबर कितना होगा 11 किलोग्राम बराबर कितना होगा 11000 ग्राम, कितना होगा 11000 ग्राम। और 11000 में हम कितना जोड़ देंगे 700 ग्राम। 11000 में अगर हम 700 ग्राम जोड़ेंगे, ये 2 नंबर क्वेश्चन बता रहे हैं, तो क्या होगा यहाँ पे 0 आ गया, यहाँ पे 0 आ गया, यहाँ पे 7 आ गया और यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1, मतलब यहाँ पे हम बराबर बोले 11700 ग्राम। हमको कुछ नहीं करना है, हमको क्या करना है किलोग्राम देना है, उस पे 3 जीरो लगा देना है, हमको गुना करेंगे 11000 किलो आ गया, जो ग्राम में है उसको ऑलरेडी ग्राम में
समझ में आएगा। अगर आपको फिर भी ये क्वेश्चन समझ में नहीं आता तो अगर आप कमेंट में बताओ कि सर पेज नंबर 86 का हमको क्वेश्चन नहीं समझ में आया ग्राम वाला, हम फिर से इसको दूसरा तरीका से वीडियो बनाएंगे, लेकिन हम आपको बता के रहेंगे। ओके, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगर इतना इजी क्वेश्चन नहीं आता है तो आप फिर क्या बोले हम आपको, एकदम आसान क्वेश्चन है, इसमें कुछ ही हार्ड क्वेश्चन है। 25 ग्राम को आप भी कीजिए, ये पेज नंबर 86 से 87, 25 ग्राम को 2500 ग्राम को किलोग्राम में बदलना है। हमको क्या करना है, 2500 ग्राम को किलोग्राम में बदलना है। हमको कुछ नहीं करना है, हमको कुछ नहीं करना है। पहले 2500 होता है, पहले हम 1000 ग्राम बराबर एक किलोग्राम होता है। 2000 ग्राम बराबर कितना होगा, 2 किलोग्राम होगा। तो पहले हम 2000 लिख देंगे और जो 500 है उसको साइड में कर देंगे 500 ग्राम को। तो हमको क्या करना है, पहले 2000 किलो का मतलब कितना होगा, यहाँ पे 2000 ग्राम बराबर 2 किलो 500 ग्राम। समझ में आया क्या? आपको नहीं आएगा समझ, हम बताते हैं आपको। एग्जाम्पल के तौर पर देखो, अगर 1000 ग्राम है यहाँ पे तो ये क्या होता है, 1 किलोग्राम होता है, 1 किलोग्राम होता है। तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं, 2500 ग्राम को हमको किलोग्राम में कन्वर्ट करना है। तो हमको कुछ नहीं, 1000 ग्राम बराबर कितना होता है, 1 किलो। तो 2000 ग्राम बराबर कितना होगा, 2000 ग्राम बराबर कितना होगा, 2 केजी होगा, 2 केजी होगा। और 3000 ग्राम बराबर कितना होगा, 3 केजी होगा। तो यहाँ पे तो 3000 दिया हुआ नहीं है, तो हम 2000 पे स्टॉप कर देंगे। तो 2000 हम यहाँ पे लिख देंगे, 2000 में से घटाएंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 500 ग्राम बचा। कितना बचा, 500 ग्राम। 2000 तो हम पहले साइड कर दिए, फिर उसमें से 2500 500 बचा, सो एक तरफ लिख देंगे। तो 2000 को हम अगर किलोग्राम में कन्वर्ट करते तो कितना होता है, 2 किलोग्राम होता है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2 किलोग्राम, और 500 ग्राम ऑलरेडी 500 ग्राम लगेगा। सिंपल। ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन हमको बनाना है। आप वीडियो को लास्ट तक देखिए, ध्यान से देखिए। ओके, अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा, हमारा क्या यही रहेगा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो 4050 ग्राम को हमको किलोग्राम में कन्वर्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, 1000 2000 3000 4000, मतलब 4000 ग्राम को एक साइड कर देंगे और 50 ग्राम को एक साइड कर देंगे। हमको क्या करना है, 4000 ग्राम बराबर कितना होगा, 4 किलोग्राम। 4000 ग्राम बराबर कितना होगा, 4 किलोग्राम। अब 50 को हम एक जगह लिख देंगे 50 ग्राम। समझ में आएगा, मतलब 4 किलो 50 ग्राम होगा। ओके, अब तीसरा 18,550 ग्राम को हमको किस में कन्वर्ट करना है, हमको किलोग्राम में कन्वर्ट करना है। तो हम क्या किए, 18,550 मतलब हम 18,000 मतलब कितना होगा, हमको 18,000 ग्राम एक साइड करना है और 550 ग्राम हमको एक साइड करना है। अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो हम दूसरा तरीका से और समझाएंगे। ओके, हमको हजार में जितना हजार आएगा ना उसको एक तरफ लिखना है, जो खुदरा में आएगा उसको हमको एक तरफ लिखना है। अरे अगर मान ले हमारा पास कितना है, 1005 रुपया है, 2005 रुपया, तो हमरा कथी करे के है, हमरा करेगी कि 2000 एक साइड कर दे भाई, अब 5 रुपया हम एक साइड कर देवे। ठीक है, तो 2000 जो एक साइड कर लिए वो कितना, 2000 रुपया अलग हो गए, जो 50 रुपया अलग कर ली से 5 रुपया अलग कर लिए 5 रुपये की। में सिंपल सा लॉजिक है कि अगर 18,550 ग्राम दे रही तो हम 18,000 के एक साइड कर देवे और 550 ग्राम के हम एक साइड कर देवे। तो हम 18,000 के अगर एक साइड कर लिए तो 1 किलोग्राम 1000 ग्राम बराबर कितना होते हो, 1 किलोग्राम। तो 18,000 किलोग्राम बराबर कितना होते, 18 किलोग्राम। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 18 किलोग्राम और 550 ग्राम पहले, 550 ग्राम साइड में था तो ग्राम में था, हम इसको एज इट इज ग्राम में हम लिख देंगे। उसके बाद क्या बोल रहा है, 5000 ग्राम, उसके बाद 10,500 ग्राम। तो 10,500 ग्राम तो 1000 ग्राम बराबर कितना हो जाए, 1000 ग्राम बराबर है 1 किलो हो जाए। तो 10,000 ग्राम बराबर कितना होता है, 10 किलो। 10 किलो 500 ग्राम होते हैं, एक करे आंसर। ओके, हम बोल रहे ना कि 30 से 35 मिनट में वीडियो खत्म हो जाता है आराम से। ओकर बाद 500 ग्राम को हमको किलोग्राम, 5000 ग्राम को हमको किलोग्राम में कन्वर्ट, 5000 1000 2000 3000 5 मतलब 5000 मतलब 5 किलो ग्राम होते। ठीक है, आंसर आपको लगता है, मेरे को लगता है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इससे भी आसान है और वीडियो को लास्ट तक देखिए, और अगर आपने पहले का वीडियो नहीं देखा होगा तो आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। ठीक है, सबसे पहले अगर आपको समझ में नहीं आ रहा था पहले वाला वीडियो देखिए, चैप्टर नंबर कितना का, चैप्टर नंबर 9 का। और ये कितना है, चैप्टर नंबर 10 है। ओके, मैथ बनाना सबसे आसान है। अब चलिए इस क्वेश्चन पे चलते हैं। थोड़ा पहले अनुमान लगाए फिर जोड़कर दिखाइए। क्या बोल रहा है कि 15 किलोग्राम 600 ग्राम और 11 किलोग्राम 300 ग्राम
को जोड़ कर बताइए, जोड़ कर बताइए। तो हम कथी करबै, हम करबै कि ग्राम वाला के एक साइड लिख देबै आ किलोग्राम वाला के एक साइड लिख देबै। समझ लो बउआ, जे ग्राम वाला रहते एक साइड लिख देबै, दोनों को जोड़ देबै, बात एक के पड़ते। तो यहाँ पे कथी होते जीरो, यहाँ पे जीरो में जीरो जोड़बै जीरो होते, यहाँ पे 6 में 6 और 3 कितना होते 9, पहले भी हम बतलिए। आ 5 एक 6 आ 6 आ 2 एक 2, मतलब 26 किलोग्राम 900 ग्राम, 26 किलोग्राम 900 ग्राम होल। पहले जो अनुमान लगा के फिर जोड़ देबै, सब में यही करेंगे। दूसरा क्वेश्चन पेज नंबर 87 का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, 26 किलोग्राम 700 ग्राम, 26 किलोग्राम 700 ग्राम में कितना प्लस करना है, 5 किलोग्राम 500 ग्राम। समझ लो कि बाबा, तो ग्राम वाला के हम सबसे पहले की करबै, जब 750 ग्राम यहाँ लिख दिलिए, 500 ग्राम नीचे लिख दिलिए, फिर 26 किलो के यहाँ लिख दिलिए, फिर 5 किलो के हम यहाँ लिख दिलिए। अब हम क्या कहते हैं, हम हमरा के कथी करेंगे, यहाँ पे जीरो में जीरो जोड़बे जीरो, और यहाँ पे कितना होते है 5 में जीरो जोड़बे 5, 7 5 यहाँ पे कहते होते 12, ठीक है 7 5 सॉरी 7 5 कति होते 12, 7 5 12, 12 के यहाँ पे कति होते 12 के 2, 7 5 12 के 2 होते, ठीक है। अब हम की करबै 6 आ 5 11, और ई 12 के 2 जे बचले ना, इमे को हासिल बच गेले, तो हासिल बच गेले, तो हासिल कहाँ पे जाते 5 6 5 11 11 1 12, 11 1 12। समझ लो कि बुआ, 7 5 12, 12 के 2 लिख लिए, यहाँ पे हासिल एक बचले 6 5 11 1 12, 12 के 2 हासिल एक 2 1 3, 2 1 3, तो 26 आ 5 मतलब कितना होले, यहाँ पे किलोग्राम होता है, यहाँ पे ग्राम होते, मतलब 32 किलोग्राम 250 ग्राम होते। समझ लो आंसर, या एक दूसरा तरीका से भी बना सकले, लेकिन ये आसान सा तरीका है, ठीक है। 32 किलोग्राम 250 ग्राम आंसर एक अतई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये नेक्स्ट क्वेश्चन इससे भी आसान है, ठीक है। ये कथी है 19 किलोग्राम 400 ग्राम 17 किलोग्राम 900 ग्राम, ओके। तो हमरा एकरा जोड़े के है, तो हम एकरा जोड़बे कैसे, सिंपल सा लॉजिक अपनावे के है। हम पहले 400 ग्राम 900 ग्राम के जोड़ लेबै, फिर 1700 इतना जोड़ लेबै, ओके। तो हम जोड़बै, तो यहाँ पे कहते थे जीरो, ठीक है, यहाँ पे भी जीरो में जीरो जोड़बे तो जीरो, आ 9 4 13, 9 4 13, 13 के यहाँ पे कहते होते 13 पे 3 हासिल 1, 13 के 3 हासिल 1, 9 7 16, 16 1 17, मतलब हासिल हम जोड़वाई लिख लेते दूर दूर कर, मतलब हम अगर लिखे हुए दूर दूर, इसका मतलब ये नहीं है कि हम नहीं जोड़ेंगे, हासिल तो लगेगा ही, लेकिन हम सिर्फ आपको समझने के लिए लिखे हुए हैं कि ऐसे ऐसे होगा। तो 9 7 16, 16 1 17, और यहाँ पे क्या होगा 1 1 2 1 3, मतलब 37 केजी किलोग्राम को केजी से और ग्राम को जीएम से, 37 केजी 350 ग्राम हुआ, दोनों को जोड़कर क्या आया 37 केजी 350 ग्राम, ओके। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इससे भी आसान है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन कथी कर रहे हैं 19 किलोग्राम, क्वेश्चन नंबर 4 पेज नंबर 87 का है, ओके। 19 किलोग्राम और 31 किलोग्राम 750 ग्राम को हमको जोड़कर बताइए। एकदम आसान है, हम खाली 19 31 को जोड़ देवे, 750 ग्राम होगा 750 ग्राम लिख देवे। तो 750 ग्राम है, तो यहाँ पे ऊपर, यहाँ पे 0, यहाँ पे 5, यहाँ पे 7, ओके। और फिर 9 और 1 कितना होता है 10, 10 के 0 हासिल कितना बचले 1, 3 1 4 1 5, मतलब कि 50 किलो 750 ग्राम, 50 किलोग्राम 750 ग्राम, ओके। पेज नंबर 87 का क्वेश्चन है। अब इसको जोड़ना है, इसको जोड़ना है, इसको जोड़ने के लिए एकदम आसान है, हम कुछ नहीं करेंगे। 500 ग्राम 500 ग्राम कितना होता है 500 500 1000 ग्राम, 500 के ग्राम 500 ग्राम 1000 ग्राम होते, ठीक है। यहाँ पे 5 3 8, ओके। अब यहाँ पे कितने होते 8 किलोग्राम, यहाँ पे कितने होते, यहाँ पे 1000 ग्राम मतलब कितने होते 1 किलोग्राम, 1000 ग्राम मतलब किलोग्राम, तो 8 1 कितना होता है 9 किलोग्राम, ओके। समझ में आ रहा है, लगे तो हमको लग रहा है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब कभी पहले अनुमान लगाइए फिर घटाइए, ये घटाओ है, ये घटाओ, पहले हम जोड़ रहे थे, अब ये घटाओ। पेज नंबर 88 का है, पेज नंबर 88 का है, ये शायद लास्ट क्वेश्चन है, और इसके बाद अभ्यास है,
और इसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ओके, हम बोले थे कि 24 से 25 मिनट का यह चैप्टर है। पहले अनुमान लगे फिर घटाकर बताइए। पहले अनुमान 15 किलोग्राम 700 ग्राम और यहाँ पे 11 किलोग्राम और 100 ग्राम। तो 700 ग्राम में से 100 ग्राम घटाएंगे तो 600 ग्राम हुआ और 5 में से 4 गया, 5 में से 1 गया 4, यहाँ पे 0, मतलब 4 किलो 600 ग्राम इसका आंसर आएगा। हमको कुछ नहीं करना है, हमको घटाना है। ग्राम के सामने हम ग्राम लिखेंगे, किलो के ग्राम के सामने किलो, और हमको घटा देना है। फिर उसके बाद यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ पे 5 और 0 कितना होते हैं, 5 में से 0 गया जाएगा तो यहाँ पे क्या होगा 5 और 2 में से 2 गया तो 0। ओके, 0 नहीं लिखा वहां पे कुछ, यहाँ पे 6 में से 3 गया 3, यहाँ पे 2 में से 1 गया 1, मतलब 13 किलोग्राम 50 ग्राम, मतलब 26 किलोग्राम 250 ग्राम में से 13 किलो 200 ग्राम घटाते हैं तो 13 किलोग्राम 50 ग्राम होगा। ओके, अब हम क्या करेंगे, अब नेक्स्ट क्वेश्चन एकदम आसान है, इससे भी आसान है, देखिए ध्यान से। ओके, 17 किलो 750 ग्राम में से 15 किलो 500 ग्राम घटाना है। तो हमको कुछ नहीं करना है, हमको क्या करना है, सबसे पहले ऊपर वाला के सामने ऊपर लिख देंगे, और ग्राम के सामने ग्राम और किलोग्राम के सामने किलोग्राम लिख देंगे। ओके, मेरे को लगता है आपको समझ में आ रहा होगा मैथ। 2 मिनट पानी पी लेते यार, थक गया। हाँ, अब देखिए यहाँ पे 0 में से 0 गया 0, 5 में से 0 गया, क्या होगा यहाँ पे 5 में से 0 गया यहाँ पे 5, और यहाँ पे 7 में से 5 गया तो 2, और उसी तरह 7 में से 5 गया तो 2, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1। ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा आंसर हो गया। ओके, 12 किलोग्राम 250 ग्राम। ओके, अभी क्या है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, 32 किलोग्राम में से 125 ग्राम घटाइए, 19 किलोग्राम में से 100 ग्राम घटाइए। 10 में से 5 में से 5 में से 0 गया 5, 2, यहाँ पे 1 में से गया 0, 12 में से 9 जाते तक कितना होता है, 12 में से 9 जाते तक 3 होते हैं, यहाँ पे कितने होते हैं 2 में से 1 जाते हैं 1, मतलब 13 किलोग्राम 25 ग्राम। ओके, समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 पेज नंबर 88 के। ओके, अभी यहाँ पे सबको दिक्कत होगा, 8 किलो में से 3 किलोग्राम 750, तो हम क्या करेंगे, हम वहां पे 3 जीरो दे देंगे, 3 जीरो दे देंगे, और 3 जीरो देंगे तो आप बोलेंगे जोड़ में देने, तो जोड़ में जीरो जीरो में कुछ भी जोड़ेंगे तो उतना ही आता है, लेकिन घटाव में अलग रहता है। जीरो वाला अगर आपको घटाव नहीं आता, मेरे को बोलो, मैं वीडियो बनाता। अभी क्या है, अभी ये जो जीरो है ना, से कहां से हासिल लेगा, ये जीरो इस 8 में से हासिल लेगा, कहां से लेगा 8 में से यहाँ हासिल लेगा, तो ये क्या हो जाएगा, सॉरी, नीचे देखें, 0 में से 0 जाएगा तो क्या होगा, 0 में से 0 जाएगा तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। ओके, अब 0 में से 5 तो घटेगा नहीं, तो इसको इस 0 में से तो हासिल लेगा नहीं, तो अभी ये जो 0 है, ये 0 कहाँ से लेगा हासिल, ये 0 यहाँ से कुदुक कर 8 में से हासिल लेगा, कहाँ से 8 में से हासिल लेगा कुदुक के, तो 8 में से हासिल लेते ये क्या हो गया 10, 10 में से 5 जाते तो कति होते बउआ, 10 में से 5 जाते तो 5 होता है, यहाँ पे कति हो जाते 9, 9 में से 7 जाते तो यहाँ पे कति होता है 2 होता है, ये तो ऑलरेडी 7 हो गया, लिखल कि ये में से वो हासिल ले ले 0, तो 7 में से 3 जाते तो 4, ये हमारा आंसर हो गया। ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा आंसर हो गया 4 किलोग्राम 250 ग्राम। ओके, अब चलिए अभ्यास है, यह अभ्यास है, ये ज्यादा हार्ड नहीं है, एकदम इजी है। क्या बोल क्या रहे यार, चिल्लर क्वेश्चन है यार, मजा नहीं आ रहा है पढ़ाने में। ओके, अभी कुछ दिन में, अब कुछ दिन बाद अगर आपके छोटे भाई है, अभी क्लास 3 का भी स्टार्ट हो जाएगा, हम इसको खत्म कर देंगे पूरा चैप्टर को 2 से 3 दिन में, जो भी बता हुआ चैप्टर 16 तक पूरा का वीडियो बन जाएगा। रोहन की माँ ने चाय बनाने के लिए बाजार से 25 ग्राम चाय, 100 ग्राम इलायची और 500 ग्राम चीनी खरीदे, तो बताइए रोहन के माँ ने कुल कितने ग्राम सामान खरीदे। रे रोहन के एगो माँ है, ठीक है, वो गए दुकान में, दुकान में से 25 ग्राम चाय पत्ती, 25 ग्राम चाय पत्ती जो चाय बनाने वाला ना से खरीद लगई, 100 ग्राम इलायची खरीद लगई और 500 ग्राम चीनी खरीद लगई, तो बताइए कि रोहन की माँ ने कितना सामान खरीदा, कितना किलोग्राम, सब मिलाकर सामान का वजन कितना होले। तीनों सामान खरीद लगे, 100 ग्राम 25 ग्राम और 500 ग्राम, और तीनों के मिलाकर कितना होले, तो कितना होले, तो तू ही जोड़ लो बुआ, 500 100 625 ग्राम होले। अगर ऐसे भी ना आ गई समझ में, तो हम इससे भी इजी बतवाइली, इजी मेथड के पहले 25 ग्राम खरीद लगे, फिर कितना 100 ग्राम खरीद लगे, फिर 500 ग्राम खरीद लगे। अब देखो यहाँ पे एक जोड़ दो, जो आंसर हो जाते, अब जोड़बाहु तक कती आंसर कर, ध्यान से देखिए, जोड़बाहु तक कर आंसर कती आता है, यहाँ पे 500 मतलब 5 आता है, यहाँ पे 200, यहाँ पे 2 आता है, 6 1 7 मतलब 725, 6 1 7,
ओ हो, सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पे 6 होते, सॉरी 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 सॉरी, मिस्टेक हुआ है यहाँ पे एडिट करने में। यहाँ पे क्या है, कहती है 500 ग्राम है, कितना है 500 ग्राम, यहाँ पे कितना है 500 ग्राम है, तो 5 1 यहाँ पे 600, मतलब 625 ग्राम होगा। 600 कितना होता है 25 ग्राम। ओके, यहाँ पे कहते थे 5 और 1 6, ओके 5 1 6, मतलब टोटल 625 ग्राम हो। थोड़ा एडिट करने में दिक्कत आ जाता है, कभी कभी ध्यान में नहीं रहता, 600 ग्राम की जगह 500 लिख देते हैं, ऐसे भी सही था, लेकिन 5 1 625 ग्राम आंसर आएगा। रोहन के माने कितना 500 100 600 625 ग्राम आंसर आएगा, यही हमारा आंसर होगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इससे भी आसान है, हम बनाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो अभी क्या है, सर्दी के मौसम में प्रतीक ने एक रजाई जिसमें 2 किलोग्राम 750 ग्राम रुई एवं गद्दा जिसमें 500 किलोग्राम 5 किलो 2 मिनट। तो थोड़ा पिछले वाला क्वेश्चन में दिक्कत हुआ था, टेक्निकली दिक्कत था, थोड़ा मैं एडिट करते टाइम नहीं देखा। ओके, सर्दी के मौसम में प्रीतम ने एक रजाई जिसमें 2 किलोग्राम 750 ग्राम रुई, एक गद्दा जिसमें इतना इतना ग्राम रुई था। बताइए रजाई एवं गद्दे को मिलाकर कितनी रुई थी। अरे सर्दी के मौसम है तो रजाई गद्दा, तो अभी भी सर्दी के मौसम बिहार में चल रहा है, तो रजाई खरीद लगे और गद्दा खरीदा, मतलब गद्दा बिछाने वाला और रजाई उठने वाला। उसमें रुई कितना था, एक में 2 किलो 750 ग्राम और एक में 5 किलो 100 ग्राम था। अभी दोनों को जोड़कर जो आएगा उतना रुई हो जाएगा, तो हम इसको क्या किए, जोड़ दिए। तो जोड़ तो आपको पता है ऐसे कैसे होता है। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 0 5 7 1 8 3 2 5, मतलब 5 किलो 800 ग्राम टोटल रुई हुआ। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, एकदम आसान था, ये भी बना लिए होंगे आप, मेरे को लगता है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, पेज नंबर 89 का पेज नंबर साइड में दिख रहा है। रिमझिम कुल 12 किलोग्राम 750 ग्राम मूंगफली लेकर बाजार बेचने गई। पूरे दिन में वह 7 किलोग्राम 900 ग्राम मूंगफली बेच पाई, तो बताइए वह कितने वापस लाई। हम क्या करेंगे, हम घटा देंगे, जो आएगा हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा, यहाँ पे देखो ध्यान से देखो, एकदम वीडियो को लास्ट तक देखो, ध्यान तक देखो, ये शायद लास्ट क्वेश्चन। यहाँ पे 0 10 5 में से 0 गया 5, और यहाँ पे क्या है 7 में से 9 तो नहीं घटेगा, तो 7 किस यहाँ से लेगा 2 में से, तो यहाँ पे क्या होगा 17 में से 9 जाएगा 8, यहाँ पे क्या होगा 11 में से 4 जाएगा 7, और यहाँ पे क्या होगा कट गया 0, मतलब 4 किलोग्राम 800 ग्राम वह वापस लाई। 4 किलो 800 ग्राम वह वापस लाई। ओके, अभी लास्ट क्वेश्चन है पेज नंबर 89 का। मैंने आपको बोला था कि 35 से 36 मिनट में टॉपिक खत्म हो जाएगा, बल्कि 32 मिनट में खत्म हो गया। अगर आपने पहले का वीडियो नहीं देखा तो पहले वो वीडियो देखो, फिर ये वीडियो देखो, आपको ज़्यादा समझ में आएगा, अच्छे समझ में आएगा। और अगर आपको वीडियो समझ में आ रहा है, अगर आपको टॉपिक समझ में आ रहा है, तो लोगों को शेयर करो, बच्चों को शेयर करो, या दूसरे अपने दोस्त को बताओ। ओके, क्योंकि मैथ जानना सबसे ज़्यादा जरूरी है। मैथ इजी सब्जेक्ट है, आप मैथ जान जाओगे मतलब आपको आगे चल के कोई दिक्कत नहीं आने वाली। गणित बुक में क्लास 10th में आप टॉप कर सकते हो। ओके, और वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो, कहीं पे भी इस चैप्टर में डाउट हो, आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखोगे सर हमको इतना नंबर पेज का यह क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, फिर से उसका वीडियो बनाएंगे और फिर से आपको क्या करेंगे, आपको फिर से बताएंगे। ओके, और थोड़ी मोड़ी टेक्निकल दिक्कत थी इस वीडियो में, इसीलिए डबल में, क्योंकि लास्ट में तो इसीलिए हम डबल में रिकॉर्डिंग नहीं किए। ओके, तो उम्मीद है कि आप मैनेज कर लोगे। ओके, कहीं पे थोड़ी सी दिक्कत थी कहीं कहीं पे, तो उम्मीद है कि मैं चाहता हूं कि ये वीडियो थोड़ा ज्यादा लोग देखें, तो आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। थैंक यू सो मच।